नमस्कार, मेरा नाम गुरजीत है और मैं पैक्स मनरेगा अभियान को बिहार और झारखंड में लागू करने में सहायता कर रहा हूँ। यह एक पैक्स और उनके साथ जुड़े हुए सामाजिक संस्थाओं की एक साझी प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिहार और झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सफलता के लिए समुदाय को प्रेरित करना, समुदाय को शामिल करना। पैक्स मनरेगा अभियान की शुरुआत के पीछे उद्देश्य ये था कि ये दो राज्य जहाँ पे खासकर मजदूरों को काम की ज़रूरत है, जहाँ से पलायन की समस्या काफ़ी अधिक है, और यहाँ पे यदि ये अभियान पूरे तौर पे सफल होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को 100 दिन का काम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत मुहैया कराया जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि बिहार झारखंड में जो संभावनाएँ थी मनरेगा से, वो संभावनाएं आशातीत ढंग से पूरी नहीं हो पाई और लगातार मनरेगा में जो खर्च की यदि हम बात करें तो वो लगातार कम होता गया। साथ ही उसके साथ जुड़े हुए मजदूरों के हक और हकूक़ के जो सवाल हैं वो भी चुनौतीपूर्ण रहे हैं इन दो राज्यों में। तो पैक्स मनरेगा अभियान की कल्पना इस रूप में की गई कि इसको 3 चरणों में बांटने की हमने बात की है कि पहले चरण में हम काम की मांग, जो कि एक मूल आधार है इस योजना का, क्योंकि ये एक डिमांड ड्रिवन कार्यक्रम है, तो पहले काम की मांग को जनरेट करें, लोग काम मांगे, हक से मांगे काम। दूसरे फेज़ में हमने तय किया कि फिर जो हक और हकूक़ है या जो ज़मीनी स्थिति है मनरेगा की, उसकी सच्चाइयों को जानने की कोशिश की जाए, लोगों के बीच में जागृति पैदा की जाए, उनके जो अधिकार इसमें दिए गए हैं, ताकि जाना जा सके कि तथ्य क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। और फिर अगले चरण में हम लोगों ने बात की कि इसके साथ ही जितनी भी परिसंपत्तियां बनी हैं, उत्पादक परिसंपत्तियां, उनकी स्थिति आज के दिन में क्या है, पूर्ण है, अपूर्ण है, किन लोगों के लिए वो बनी, उनका फिलहाल उपयोग क्या है हो रहा है, ताकि अगले चरण में जो हमारा अंतिम चरण होगा, ताकि हम अगले चरण की योजनाओं में इन सारी सीख और ये सारी जो हमारी समझ बनेगी इस अभियान से, उसको हम पूरा कर सकें। तो कुल मिला के इन दो राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जो उद्देश्य हैं उनको आम जन तक पहुंचाना और खासकर वंचित समुदायों के बीच में इस अभियान की सफलता को पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य रहा है। अभी हम दूसरे चरण में हैं। पहले चरण में दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों ने 60 से 70 हज़ार लोगों ने काम की मांग की है। हमने ये देखा कि इस दौर में हम सभी लोगों को काम दिलवा पाने में सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने काम मांगने की प्रक्रिया के महत्व को समझा, उस प्रक्रिया को जाना, और प्रशासन भी संवेदनशील हुई इन जो मांग है उसके अनुरूप वो काम कर सकें, उस अनुरूप उनका भी प्रयास कई जगहों पर रहा है। हमने देखा कई प्रखंडों में विशेष बैठकें आयोजित हुई ताकि ये जो आवेदन काम के आए हैं, क्योंकि ये एक पूरी तौर पे नई घटना थी लोगों के, प्रशासन के लिए, जो खासकर मनरेगा को लागू कर रहे हैं, और ये हमने देखा कि प्रशासन संवेदनशील हुआ। उन्होंने बैठकें शुरू की इस नई स्थिति से निपटने के लिए, और काफ़ी जगह पे लोगों को काम भी मिला है। कम से कम लोग अपने काम के अधिकार के प्रति जागरूक हुए हैं, और एक चेष्टा प्रारंभ हुई है कि मजदूरों को समय से काम देने के लिए जो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स की अवधारणा है, जो 2 अक्टूबर से मार्च 31 तक सारी सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स को तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उस पर फिर से गंभीर चिंतन प्रशासन के दृष्टिकोण से शुरू हुआ। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सफलता